हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे कि क्यूब रूट को एस्टिमेशन के तरीके से कैसे पता लगाया जा सकता है। तो क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन जो प्रोसेस है, राइट, इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप जो मेथड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मेथड से आप नहीं निकाल सकते। उस लिमिटेशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में मैंने 1 to 10 की क्यूब रूट्स लिख दी है, ठीक है। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी क्यूब रूट्स मैंने लिखी है, राइट, 1 to 10 की, सब की आप यूनिट प्लेस देखो। 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 एंड 0। अगर आप इसकी यूनिट प्लेसेस को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो यूनिट प्लेस की जितनी भी नंबर है वो यूनिक है। आई मीन कोई भी किसी भी क्यूब की यूनिट प्लेस डिजिट दो में सेम नहीं है, तो ये नंबर यूनिक है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है और जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगर कोई भी नंबर दे दूँ, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 4, 3, 2, 7, कुछ भी नंबर दे दूँ, कुछ भी, ठीक है। और अगर कुछ भी नंबर दे दूँ और अगर उसके लास्ट में 4 लगा हुआ है, राइट, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 4 लगा हुआ है, इसका मतलब जो अगर इसकी क्यूब रूट की जो आंसर आएगी, इन केस अगर ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, तो इसकी जो क्यूब रूट में जो आंसर आएगी उसके यूनिट प्लेस पे 4 होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 आती है। तो अगर ये नंबर है, ये अगर परफेक्ट क्यूब है और अगर यूनिट प्लेस पे 4 है, तो इसकी जो आंसर की जो यूनिट प्लेस में 4 आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, ठीक है, मान लो कि जस्ट फॉर एजम्पशन में ले रहा हूँ कि इसकी आंसर लेट से 714 होती, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। तो अगर आप 741 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 4 आएगी ही आएगी, राइट। अगर कुछ भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 716 या कुछ भी नंबर ले लो लास्ट में, तो अगर आप 6 की क्यूब रूट निकालोगे तो हो जाएगी 6, और यहाँ पे क्या है 4। इसलिए जो भी इसकी आंसर बनेगी, जो भी इसका क्यूब रूट होगा, उसके यूनिट प्लेस पे 4 होना कंपलसरी है, राइट। और कोई नंबर इसकी यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकती है, ठीक है। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है और ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। इससे मैं एक बार और समझा देता हूँ। अब लेट से कि कोई भी नंबर और है, फॉर एग्जांपल 7, 8, 2 डॉट डॉट कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है और लास्ट में है 2। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा इसकी जो क्यूब रूट होगी उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर पॉसिबल है या कौन सा नंबर होगा ही होगा, एकदम मैंडेटरी ही होगा, तो वो होगा 8। क्योंकि अगर आप 8 की क्यूब रूट देखोगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे आती है 2। इसका मतलब है इसकी जो भी आंसर होगी, जो भी इसकी डॉट 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 आंसर होगी, उसके यूनिट प्लेस पे लेकिन 8 होना कंपलसरी है। क्योंकि अगर 8 के यहाँ पे कोई सा भी नंबर और ले लोगे आप तो 2 नहीं आएगी यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब अगर आपके परफेक्ट क्यूब ये नंबर है और अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके आंसर्स के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा ही आएगा। अब इस कंसेप्ट को अगर आप प्रॉपर्ली समझ गए हो तो समझते हैं कि इस तरीक़ों को कैसे लगाया जाता है, क्यूब रूट एस्टिमेशन के तरीके से कैसे पता लगाया जा सकता है। इसे हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल के तरीके से। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर मैं आपको सामने ये नंबर दे दूँ 8, 5, 7, 3, 7, 5, ठीक है। अब ये नंबर आपके सामने है और मैं आपको बोलूँ कि इसकी क्यूब रूट निकालो थ्रू एस्टिमेशन। तो देखिए कुछ कुछ प्रोसेस है जो अब हम लोग लगाते हैं इसकी क्यूब रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना ये है, सिंपल है, कि आपके सामने जो नंबर है इसको ग्रुप्स ऑफ 3 में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल एक नंबर हो गई 375 और वो आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, और दूसरी नंबर हो गई 857, ठीक है। ये दो ग्रुप। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि उसको ग्रुप्स ऑफ 3 में डिवाइड कर देना है। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है 7, 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जांपल, तो इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड से ग्रुप ऑफ 3 लेना है। तो क्योंकि लास्ट में 3 नंबर नहीं आता है तो उस ग्रुप में 2 ही नंबर आएगा, 72। लेकिन आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इसकी ग्रुप 7, 2, 3 और 4, 5 नहीं बनेगी। इसकी जो ग्रुप बनेगी वो बनेगी 3, 4, 5 और 7, 2। तो ये जो ग्रुपिंग के प्रोसेस है ये आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है अपने, और ना कि राइट हैंड साइड से। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अपनी जो नंबर है 857, 375, इसको जब आप ग्रुप ऑफ 3 में डिवाइड करोगे
तो एक नंबर मिलेगी आपको 857, ठीक है, और जो दूसरी नंबर मिलेगी वो आपको 375, ठीक है। अब हम लोग को दोनों को अलग वे में ट्रीट करना है, कैसे समझते हैं। तो अगर आप 375 की बस यूनिट प्लेस को देखो, राइट, जो कि है 5। अगर मैं पूछूं कि किसके क्यूब रूट की यूनिट प्लेस से 5 आती है, तो वो अगर आप 5 की क्यूब रूट देखोगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे आती है 5, राइट। तो 375 की बस यूनिट प्लेस पे देखो और चेक करोगे किसकी यूनिट प्लेस पे आती है 5, तो क्योंकि वो 5 की क्यूब पे आती है यूनिट प्लेस पे 5, इसलिए यहाँ से ले लो बस 5। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। जो आपको जो ग्रुप आपने बनाई है, जो लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली ग्रुप आपने बनाई है, उसकी यूनिट प्लेस को देखना है मात्र बस, और चेक करना है कि किसकी क्यूब रूट की यूनिट प्लेस पे ये नंबर आती है। क्योंकि 5 के क्यूब पे नंबर आती है 125, यूनिट प्लेस पे आती है 5, इसलिए यहाँ पे वो नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है 5। अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, 857। 857 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 9 की जो क्यूब है 729 और जो 10 की क्यूब है 1000, उसके बीच में लाई करती है ना। तो जो आपको जो सबसे नियरेस्ट है वो देखना है। तो 857 जो है वो 729 से बड़ी है, ठीक है, और 1000 से छोटी है। तो इसका मतलब जो 857 जो नंबर है वो बेसिकली 9 की क्यूब और 10 की क्यूब में लाई करती है। तो जो सबसे छोटी नंबर है 9 और 10 में क्या है, 9। तो बेसिकली 857 से जो सबसे छोटी नियरेस्ट नंबर है उसकी जो क्यूब रूट है वो लेनी है आपको 9, और उसकी जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 9 की यूनिट प्लेस पे क्या होता है 9, इसलिए 857 से वैल्यू निकाल लो 9, ठीक है। तो इस ग्रुप से हम लोग ने आंसर निकाला लगभग 9 और इस ग्रुप से निकाला 5, तो जो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी 95। तो 95 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 857375। अब हम लोग सेम मेथड को दूसरे अप्रोच से समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास वो है 17576, ठीक है। तो यूज़ करना है सेम स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने जो नंबर है उसको ग्रुप ऑफ 3 में डिवाइड करना है, लेकिन याद रखना है ग्रुप्स लेफ्ट हैंड साइड से बनानी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला ग्रुप बन गया 576 और दूसरा ग्रुप बन गया 17। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो एक ग्रुप बन गया आपको 17 और जो दूसरा ग्रुप बन गया वो बन गया 576, ठीक है। अब प्रोसेस सेम अपनाना है। सबसे पहले लेफ्ट वाले ग्रुप को देखिए, उसके यूनिट प्लेस पे 6, क्योंकि 6 के क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे आती है 6, इसलिए यहाँ से निकाल लेना है 6, क्योंकि अगर आप 6 की क्यूब करोगे तो वो होगा 6 × 6 × 6 विच इज़ इक्वल टू 206। तो आपको पता है कि 6 की जो क्यूब है उसकी यूनिट प्लेस पे आती है 6, इसलिए यहाँ से निकाल लेना है 6, क्योंकि 6 जो है वो 6 के क्यूब रूट में ही आती है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए 6। अगर आप 17 देखोगे तो 17 जो है वो 2 की क्यूब रूट होती है 8 और 3 की क्यूब रूट होती है 27। तो 17 जो है वो बेसिकली 8 से बड़ी है और 27 से छोटी है। इसका मतलब जो 17 जो नंबर है वो बेसिकली 2 के क्यूब रूट और 3 के क्यूब रूट के बीच में लाई करती है ना। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है जिसके बीच में 17 लाई करती है, किसके क्यूब के बीच में, 2 के बीच में। 2 की यूनिट प्लेस क्या है 2, इसलिए 17 वाले ग्रुप से नंबर निकाल लेना है 2, है ना। और 576 वाले ग्रुप से निकाल लेना है 6, इसलिए इसकी आंसर हो जाएगी 26। तो 17576 की जो आंसर है वो है 26। तो 26 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 17576 एंड 26 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हम लोग ने अभी पढ़ा क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है वो समझते हैं। अभी हम लोग ने जो पढ़ा क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, तो ये जो मेथड है ये सारे नंबर पे काम नहीं करती, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये है, तो जो भी अगर आपको नंबर दिया रहेगा जिसका आपको क्यूब रूट पता करना है वो एक परफेक्ट क्यूब होना ज़रूरी है। तो क्योंकि जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा वो है 857 375
और ये जो है, और ये नंबर जो है वो 95 की क्यूब होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड हम लोग देख रहे हैं क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, ये उसी नंबर पे काम करेगी जिसका जो एक परफेक्ट क्यूब होगा, जो नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा उसी नंबर पे ये मेथड काम करेगी। ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशंस हैं जिसको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वो नंबर दे दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नंबर दे दूँ 857316, ठीक है, ये नंबर किसी की क्यूब नहीं है, ठीक है, किसी भी नंबर को क्यूब करने पे ये नंबर नहीं बनती है। लेकिन अगर आप सेम मेथड लगाओगे तो क्या करोगे, 316 को एक ग्रुप बना दोगे, 857 को दूसरी ग्रुप बना दोगे, राइट, और 316 से आप निकाल लोगे 6, क्योंकि 6 की क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे आती है 6, और इससे निकाल लोगे क्योंकि ये 7, ये 9 और 10 के बीच में लाया करती है, और 9 छोटी है है ना। 9 की क्यूब रूट होती है 729, 9 की क्यूब होती है 729, और 10 की क्यूब होती है 1000। तो 857 क्योंकि 9 की क्यूब और 10 की क्यूब के बीच में लाया करती है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 9, और 9 की यूनिट प्लेस पे क्या होता है 9। तो क्या तो क्या 96 इसकी आंसर है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो 96 अगर आप क्यूब करोगे तो वो होती है 884736, राइट, जो कि 857316 के बराबर नहीं है। जबकि अगर आपने क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन मेथड लगाया तो आंसर क्या है 96, जबकि 96 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो जो सबसे पहला लिमिटेशंस है वो ये है कि ये मेथड उसी पे काम करेगी जो भी नंबर आपको दिया होगा वो सही में परफेक्ट क्यूब होगा, तभी आप उसका परफेक्ट क्यूब रूट निकाल पाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये मेथड काम नहीं करेगी। अब समझते हैं इसकी दूसरी और आखिरी लिमिटेशंस पे। तो दूसरी लिमिटेशंस इसकी ये है, तो जो इसकी दूसरी लिमिटेशन है वो ये है कि ये नंबर, ये जो आपने क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन लगाया, तो इसकी जो आंसर जो आएगी वो बेसिकली 1 और 99 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर मान लो कि 121 का क्यूब करोगे, राइट, उसकी जो वैल्यू होगी अगर उसकी क्यूब रूट आपको निकालने दिया गया सेम मेथड से, तो ये मेथड काम नहीं करेगी। तो जो आंसर आनी चाहिए, तो बेसिकली जो क्यूब रूट आनी चाहिए वो बेसिकली 1 से लेकर 99 या फिर -1 से लेकर 99 के बीच में ही होनी चाहिए, या आप बेसिकली 0 to 100 भी बोल सकते हो, या -0 to 100 के बीच में, 0 to -100, है ना। तो ये इसी के बीच में अगर आपकी आंसर होगी तभी ये मेथड काम करेगा, नहीं तो ये मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आंसर आनी चाहिए वो बेसिकली इसी के बीच में ही आनी चाहिए, -1 to -99, है ना, या -100 से +100 के बीच में ही इसकी आंसर आनी चाहिए, नहीं तो ये मेथड काम नहीं करेगा, है ना। तो ये जो मेथड है इसकी दो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि ये मेथड उसी पे काम करेगी जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, और दूसरा ये है कि जो इसकी आंसर है वो बेसिकली 2 डिजिट ही होनी चाहिए, 3 डिजिट नंबर पे ये काम नहीं करेगा। अगर इसका आंसर 3 डिजिट का है तो ये काम नहीं करेगा, है ना। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर किसी भी तरह की डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा।